सौनक जी ने कहा, ये बताइए इस ग्रंथ की रचना किसने करी, कहाँ करी? सूत जी कहते हैं द्वापर के अंत में व्यास जी महाराज का अवतार हुआ, पराशर ऋषि के पुत्र, परावर विदो विदुः, भूत भविष्य वर्तमान तीनों को प्रत्यक्ष अपनी दिव्य दृष्टि से देखने वाले महात्मा। इन्होंने जब भविष्य पर दृष्टि डाली तो देखा घोर कलयुग आ रहा है, लोगों की बुद्धि और भाग्य सब मंद हो जाएंगे। ऐसे बेचारे मंद बुद्धि प्राणियों का कैसे कल्याण होगा कलयुग में। इसलिए व्यास जी महाराज ने पहले केवल एक वेद था ऋग्वेद, उसके 4 विभाग किए, ऋग यजु साम अथर्व। वेदों का विस्तार करने से इनका नाम वेद व्यास हो गया। पर वेदों की भाषा बहुत जटिल है, सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते। परोक्षवादः वेदोयम बालाना मनुशासन। जैसे माताएं बच्चों पर अनुशासन करती है ना, ऐसे वेद भगवान हम पर अनुशासन करते हैं। मां क्या कहती है, देख बेटा जल्दी से दवा खा ले, तुझे लड्डू खवाऊंगी। और बच्चा लड्डू के लालच में आकर के दवा खा लेता है, और दवा खाने के बाद जब लड्डू मांगता है तो मैया हाथ हिला देती है, बस मैंने मंगवाए हैं, आने ही वाले हैं। धीरे धीरे बच्चा सब भूल भाल जाता है। तो अनेक प्रकार के चॉकलेट आदि का लालच दे करके मैया बच्चे को उसके हित में लगाती है। ऐसे ही हमको स्वर्ग आदि का सुख का लड्डू दिखा दिखा करके वेद भगवान हमें सत्कर्म में लगाते हैं। वेद परोक्षवादी हैं, ये कहते कुछ हैं मतलब कुछ और ही निकलता है। सामान्य प्राणी वेदों के तात्पर्य को समझ नहीं पाते, इसलिए वेदों का अधिकार सबको नहीं दिया। अल्पज्ञ व्यक्ति वेद के गूढ़तम रहस्य को नहीं जान पाएगा और अनर्थ न कर दे। शब्द ब्रह्म है, परमाणु शक्ति हर किसी के पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमाणु जो खतरनाक स्थिति उत्पन्न कर सकता है उसको रखने वाला धैर्यवान पुरुष होना चाहिए। छोटे मोटे देशों के पास जब परमाणु बम आ जाता है तो नेक नेक बात पे बस उसी की धमकी देते रहते हैं, गड़बड़ करोगे तो परमाणु छोड़ देंगे, बम फोड़ देंगे। और धमकी भी किसको देते हैं, जिसके पास बम की कमी नहीं है। हमारे भी पास जो बम है तो क्या पटाखा फोड़ने के लिए, दिवाली मनाने के लिए रखे हैं क्या? तो ऐसे जो नासमझ मूर्ख हैं, अल्पज्ञ लोगों के पास परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो विस्फोटक हो सकती है, मानव जाति को खतरे में डाल सकती है। उसी प्रकार शब्द ब्रह्म वेद में है। वेद के वास्तविक तात्पर्य को समझे बिना अल्पज्ञ अनाड़ी पुरुषों के हाथ में जब वेद शास्त्र जाएगा तो कहीं उसका दुरुपयोग न हो, उसका अनर्थ न हो। इसलिए विभेद्यल्प सुताद वेदो मामयम प्रहरष्यति। अल्पज्ञ जब वेद शास्त्र पढ़ते हैं तो वेद भगवान भी कांपने लगते हैं। डरते क्यों हैं? बोले ये मूर्ख हमारे शब्द का अनर्थ न कर दे। जैसे आपका ऑपरेशन होने वाला हो और डॉक्टर साहब आते ही कहें भैया जरा आराम से लेटे रहना, आज मैं भी जिंदगी में पहली बार ऑपरेशन करने आया। अब बोलिए आप पर क्या गुजरेगी? ये श्रीमान जी को पहले नंबर पर हम ही मिले। तो अनाड़ी व्यक्ति से डर ही लगता है, भैया न जाने क्या करेगा। ऐसे वेद भगवान भी घबराते हैं अल्पज्ञों से। यदि हम वेदों में, शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं तो उनकी आज्ञा में भी हमें तत्पर रहना चाहिए। विधि और निषेध, ऐसा करो ये विधि है, ऐसा मत करो ये निषेध है। अब तमाम बिजली के तार हैं और यंत्र लगे हुए हैं, लगाने वाले मैकेनिक ने लगा दिए, एक एक तार ठीक से जोड़ दिया, बिजली वाले ने बिजली का काम कर दिया।
और एक खतरनाक चेहरा लटका दिया वहाँ बना करके, नीचे लिख दिया यहाँ खतरा है, कृपया इधर कोई ना आवे, इसको कोई न छुए। अब अनाड़ी व्यक्ति उसको पढ़ के करके अच्छा हमसे छुआछूत मानते हैं। लिखा है यहाँ इसे कोई छूना मत, क्यों नहीं छुएंगे भाई? अभी अभी वही तो छू के गया है, जब वो छू सकता है तो हम क्यों नहीं छुएंगे? और उसको अपना अनादर समझ करके वो भी छूने लग जाए तो जय सिया राम हो जाएगा। किसी भी क्षण कोई भी गलत तार पकड़ने पर जीवन उसका खतरे में पड़ जाएगा। वो विशेषज्ञ है, वो छू सकता है, वो खतरे से परिचित है, कौन सा तार कितना खतरनाक होता है ये वो समझता है। आप ना समझ हैं, आप छुएंगे तो आपके प्राण संकट में पड़ेंगे। तो उसने यदि लिखा है कि इसे छूना मत, इधर आना मत, तो इसका मतलब वो आपके हित में लिखा है, न कि वो अपने स्वार्थ में या आपसे घृणा करने के कारण। कोरोना काल में जब कहा कि ये कोरोना छुआछूत की बीमारी है, जिसको हो जाए उससे दूर रहना, छूते ही तुम्हें भी लग जाएगा, तो सब छुआछूत मानने लग गए। जिसको बीमारी हुई उससे 10 कदम दूर से ही हाथ जोड़ते थे। सरकार ने कहा मुंह में पट्टा बांध के रखो, तो जो जानवरों को मुसीका लगता था वो सब मनुष्यों को लग गया। क्यों जी? अब तुम्हें आज्ञा का पालन क्यों करना पड़ रहा है? पहले तो छुआछूत आप गलत मानते थे। शास्त्रों ने जब उसी छुआछूत की बात करी तो आप कहने के ये भेदभाव है, ये गलत है, ये घृणा मूलक है, ऐसे अनेक आरोप हमने शास्त्रों पर लगाए। पहले माताएं कितना शौचाचार रखती थी, या छुआछूत घृणा मूलक नहीं है, पवित्रता के उद्देश्य से कहा है। हमारे यहां माताएं अपने बच्चों को भी बिना हाथ पैर धोए चौके में घुसने नहीं देती थी। भोजन इतनी पवित्रता से बनाया जाता था, क्योंकि जितना शुद्ध भोजन होगा, आहार जितना शुद्ध होगा, विचार उतने ही शुद्ध पवित्र बनेंगे। इसलिए भोजन में शौचाचार, पवित्रता का ध्यान रखा गया। ठाकुर जी की सेवा में पवित्रता से जाने के लिए हमारे यहां पुजारी जी वृंदावन में अभी भी ऐसा नियम बनाते हैं, अपरस कहते हैं उसको, अपरस की सेवा चल रही है। अपरस माने किसी को भी स्पर्श नहीं करेंगे, अपने बच्चे हों, अपने परिवारी जनों का भी स्पर्श नहीं करते जो ठाकुर जी की सेवा में जाते हैं। स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके जितनी पवित्रता के साथ ठाकुर जी की सेवा करोगे, भगवान के श्री विग्रह में उतनी ही दिव्यता प्रकट होगी। पता चला हर किसी को आपने मंदिर के गर्भगृह में घुसा दिया, जिसके भीतर कोई भी पवित्रता का आचरण नहीं है। ऐसे लोग भी जब ठाकुर जी को भीतर जाके छुएंगे तो भगवान के श्री विग्रह में दिव्यता कैसे आएगी? दक्षिण भारत में अभी भी मर्यादा बनी हुई है, कोई कितना भी बड़ा हो, परंतु जब तक वह पात्र नहीं है तब तक ठाकुर जी के गर्भगृह में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। ठाकुर जी की मर्यादा है। तो वो जो छुआछूत यदि माना गया है तो वो घृणामूलक नहीं है, बल्कि पवित्रता का आचरण करने से तुम्हारी बुद्धि भी पवित्र रहे, तुम्हारे विचार पवित्र रहें, ठाकुर जी की दिव्यता सुरक्षित बनी रहे। अशुद्ध अशौच आचरण करने वाला व्यक्ति यदि स्पर्श करेगा तो दिव्यता विलुप्त हो जाएगी, शक्ति समाप्त हो जाएगी। तो इन सब बातों पर शास्त्र की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, जो भी आज्ञा शास्त्र ने हमें दी है। शास्त्र की एक बात मानते हैं, दूसरी को नहीं मानते। शास्त्र के फल में आपकी श्रद्धा है, परंतु शास्त्र की आज्ञा में श्रद्धा नहीं है। ईश्वर को मानते हो, ईश्वर को कौन बताता है? शास्त्र ही तो बता रहे हैं। तो जिन शास्त्रों ने ईश्वर को के विषय में बताया है, वही शास्त्र ईश्वर की प्राप्ति का उपाय भी बताते हैं। भगवान है कि नहीं है ये किसने बताया? शास्त्रों ने। तो जिस शास्त्र ने परमात्मा को बताया
वही शास्त्र परमात्मा की प्राप्ति का उपाय भी बता रहे हैं। उनके बताए हुए उपाय पर जब आप चलेंगे तो भगवत प्राप्ति निश्चित रूप से करेंगे। इसलिए शास्त्र की विधि निषेध में हमें पूरी निष्ठा रखनी चाहिए। तो व्यास जी महाराज ने वेदों के गूढ़ रहस्य को हर व्यक्ति नहीं समझ सकता, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिखा। सभी वेदों के गूढ़तम रहस्यों को सरलता के साथ चरित्रों के माध्यम से महाभारत में व्यास जी महाराज ने भर दिया। उसी महाभारत का अंश है भगवद गीता। जिस भगवत गीता के 700 श्लोकों में 18 अध्यायों में सारी वेद उपनिषदों का ज्ञान विज्ञान व्यास जी महाराज ने भर दिया। परंतु फिर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, तब पुराणों की रचना करी। 17 पुराण लिख दिए, इस पर भी संतोष नहीं हुआ।